हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना क्लास लर्न विथ आत्मानंद में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, तो हम इसके पहले पढ़े थे सॉफ्टवेयर। क्या पढ़े थे? सॉफ्टवेयर पढ़े थे। अब सॉफ्टवेयर में हम पढ़े थे कि ये दो प्रकार का होता है। एक क्या, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम दो तरह का सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में पहले से ही क्या रहता है, डाला हुआ रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम नहीं चलेगा, यानी कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोग अपने उपयोग के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार, बहुत सारा प्रकार था, तो जिसमें से एक पहला प्रकार क्या था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग उसी के बारे में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। करा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग कार्य करना है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मानव को, यानी चलाने वाला को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, इनपुट आउटपुट, ये सारा को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मानव हो गया, कंप्यूटर हो गया, और क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। यहाँ कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा यहाँ, सॉफ्टवेयर, यानी सारा का सारा एप्लीकेशन, और फिर क्या, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। करा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। अब इसका कार्य क्या क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। करा प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे। करा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यानी सीपीयू का जो मैनेजमेंट का कार्य होता है, सीपीयू को मैनेजमेंट जो करता है, कौन करता है, कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। करा यह प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है कि सभी प्रोग्राम्स एक एक करके निष्पादित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के समय को सीपीयू के लिए विभाजित कर देता है। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो सीपीयू को कंट्रोल करने में किया जाता है। अब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम के सफल निष्पादन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिसका विभाजन प्रोग्राम्स के मध्य किया जाता है, तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्राम्स को मेमोरी के अलग अलग स्थान प्राप्त हो। इसका भी काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है फाइल मैनेजमेंट क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय फाइल्स
को सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं? जो हम लोग बाहर से क्या करते हैं, सीपीयू में मेमोरी लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट का भी काम कौन करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे है डिवाइस मैनेजमेंट। कर रहा है डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं प्राप्त परिणाम को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसके लिए बायोस का प्रयोग किया जाता है। बायोस हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि बेसिक इनपुट आउटपुट होता है, जो कि सारा के सारा हार्डवेयर यानी इनपुट आउटपुट के बारे में माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है, कौन सा इनपुट आउटपुट कनेक्टेड नहीं है, कौन सा इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम है, कौन सा इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका काम है? बायोस का काम है करना। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन प्रोसेसिंग सिस्टम? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा BPOS। कह रहा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विश्लेषण, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में उपयोग किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूनिक्स। सेकंड क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या है? अगला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति देता है। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे MS-DOS पहले उपयोग होता था, विंडोज 9X आदि। क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है। यह प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधित ज़रूरत को पूरा करता है, जैसे यूनिक्स, BMX आदि। अब क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है, यानी CPU का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स आदि। अब क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्यों को, टास्क मतलब कार्य होता है, कार्यों को संपन्न करने की अनुमति देता है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज 95 आदि। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? प्रीम्प्टिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम्स तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं तथा इसका प्रयोग करते हैं। यह अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम को कार्यों के मध्य बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित समय के आधार पर ही किसी नए कार्य का निष्पादन पूर्व कार्य का निष्पादन रोककर भी प्रारंभ कर सकता है, जैसे OS/2, विंडोज 95 NT आदि। करा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। करा है यह मल्टीटास्किंग का एक सरलतम रूप है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक CPU का प्रयोग करता है जब तक उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रयोग नहीं कर रहा है
तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू को प्रयोग करने की अनुमति दे देता है, जैसे मैक ओएस, एमएस विंडोज 3X आदि। अगला क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग निर्धारित करता है, जिसे टाइम स्टाइल या क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम स्टाइल या क्वांटम कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रोग्राम टाइम स्टाइल के आधार पर मुख्य मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्टाइल पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। जैसे मैक ओएस का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्टों के प्रयोग में होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म। इसमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी दिए गए कार्य को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है, जैसे लाइनक्स का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहा है यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य के ऑपरेशन को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर पूरा न होने की स्थिति में प्रोग्राम का निष्पादन फेल हो जाता है। और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कह रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किसी कार्य को ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद भी पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं होता है। नोट में निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने तक के बीच का समय एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। अब आगे इसका क्या है? यूजर इंटरफेस। जो सिस्टम यूजर्स को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, जो सिस्टम यूजर्स को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता को अनुप्रयोगों और हार्डवेयर के साथ आसानी से संचार करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कह रहा है ऐसा इंटरफेस जो यूजर को स्क्रीन पर उपस्थित ऑब्जेक्ट पर पॉइंट या क्लिक करके कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 1970 में डिजाइन किया गया था। इसका प्रयोग हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण, MP3 प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, गेमिंग डिवाइस आदि में होता था। किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। आगे है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। करा ऐसा इंटरफेस जो शब्दों तथा अक्षरों के कमांड के रूप में स्वीकार करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। कमांड लाइनों का प्रयोग करने के कारण इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। कमांड लाइन कंप्यूटर के
डिस्प्ले स्क्रीन पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें यूजर के द्वारा निर्देश टाइप किए जाते हैं, अर्थात यह कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में होता है। ये क्या है? बूटिंग। ये क्या है? बूटिंग। कह कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। वास्तव में बूटिंग वह प्रक्रिया है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग से कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। कह रहा है यूनिक्स। क्या है? यूनिक्स। कह रहा है यूनिक्स यह एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ष 1969 में केन थॉमस तथा डेनिस रिची द्वारा एटी एंड टी बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। किसको? यूनिक्स को। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्सड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है। क्या है? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशनों दोनों में प्रयोग किया जाता है। किसको? यूनिक्स को। और इसमें डाटा प्रबंधन का कार्य कर्नेल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कर्नेल के द्वारा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, किंतु इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है और यह असेंबली भाषा तथा सी भाषा में लिखा जाता है। नोट में कह रहा है कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देश करता है। आगे है एप्पल मैकिंटोश। एप्पल मैकिंटोश कह रहा है यह जनवरी 1984 में यह जनवरी 1984 में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में मैक ओएस के रूप में परिवर्तित किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधुनिक वर्जन यूनिक्स पर आधारित होते हैं क्योंकि यह एक अच्छा ग्राफिक्स इंटरफेस है। मैक ओएस के वर्जन है, मैक ओएस के निम्नलिखित वर्जन है। क्या है? ओएस माइट, मैवरिक्स, माउंटेन लायन, टाइगर, पैंथर और क्या है? जैगुआर इत्यादि है। जैगुआर इत्यादि। आगे लाइनक्स। क्या है? लाइनक्स। कह रहा लाइनक्स यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। लाइनक्स जो है 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। कह रहा है एमएस विंडो। अब क्या गया? एमएस विंडो। कह रहा एमएस विंडो यह एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न संस्करण जैसे विंडोज 95, 98, XP, विस्ता, विंडोज 10 आदि उपलब्ध है। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा इसमें कार्य करना अत्यंत सरल होता है। एमएस डॉस इसका पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस डॉस का। प्रारंभ में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 86 डॉस कहलाता था। क्या कहलाता था? 86 डॉस कहलाता था। जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 86 डॉस मोड के सारे राइट्स IBM से खरीद लिए और इसका नाम परिवर्तन करके एमएस डॉस रख दिया तथा इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और
एक नया डिस्क डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें फाइल से संबंधित सूचनाएं अपडेट की गई थी। डॉस की संरचना क्या है भाई, तो देखेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। किसको? डॉस की संरचना में करा बूट रिकॉर्ड यह ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मेमोरी में लोड करता है। यह एमएस डॉस का मुख्य प्रोग्राम है। कौन? बूट रिकॉर्ड। करा इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। एमएस डॉस SYS प्रोग्राम्स, यह प्रोग्राम रूटीन तथा डाटा टेबल का ऐसा समूह है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम प्रदान करता है। कौन? MS DOS SYS प्रोग्राम। फिर है command.com प्रोग्राम, यह उपयोगकर्ता को निर्देश का समूह प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को फाइल प्रदान आदि की सुविधा प्रदान करता है। आगे है डॉस के कॉन्फ़िगर करना। डॉस को कॉन्फ़िगर करना कर रहा है कॉन्फ़िगर SYS या ऑटो एक्सबैट तथा फाइल्स आपके कंप्यूटर की कमांड्स को सेट करने के लिए वातावरण प्रदान करती है। कॉन्फ़िग SYS यह आपके सिस्टम को कमांड के अनुसार समायोजित करती है। ऑटो एक्सबैट यह फाइल स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब सिस्टम को ऑन किया जाता है। कर प्रमुख एक्सटेंट व उनका विवरण है। ये एक्सटेंट और उनका विवरण क्या है? .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, इस सब का मतलब होता है। .exe का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। .com का मतलब क्या होता है? कमांड फाइल। .bat का मतलब क्या होता है? बैच फाइल्स। .doc का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। .txt का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट फाइल। .prg का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम फाइल्स। .ovr का मतलब क्या होता है? ओवरले। .sys का मतलब क्या होता है? सिस्टम फाइल्स। अब क्या है? MS DOS कमांड के प्रकार करा। एक है इंटरनल कमांड्स। एक क्या है? इंटरनल कमांड्स। ये ऐसी कमांड्स होती है जो MS DOS के मुख्य फाइल कमांड्स प्रोसेसर में पहले से ही स्टोर होती है। इस कमांड्स के द्वारा हम मेन रूट की डायरेक्टरीज और फाइल्स को देख सकते हैं। डायरेक्टरीज फाइल्स सिस्टम में क्रमानुसार पाई जाती है। यह डायरेक्टरीज के अंदर विभिन्न डायरेक्टरीज होती है जिन्हें सब डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रत्येक डिस्क में रूट डायरेक्टरी होना आवश्यक होता है। कुछ इंटरनल कमांड्स है डेट, टाइम, वर्ब, वॉल्यूम, डायरी, कॉपी। ये सब क्या है? इंटरनल कमांड्स है। ये सब सारा क्या रहता है? कमांड्स पहले से ही उसमें स्टोर रहता है। अब ये इंटरनल का अर्थ ही होता है कि उसमें पहले से स्टोर होना। अब क्या आ गया? एक्सटर्नल। क्या आया? एक्सटर्नल। क्या है? एक्सटर्नल है। अब आया एक्सटर्नल। कह रहा है एक ऐसी कमांड्स होती है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं होती है बल्कि अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क पर स्टोर रहती है। कुछ एक्सटर्नल कमांड्स क्या होता है? 3 आइट्रिव, डिस्क कॉपी और CHKDSK आदि। ये सब क्या है? तो कमांड्स है। ये सब क्या है? कमांड्स है। कह रहा है मुख्य कमांड्स और उनके प्रयोग पढ़ लेते हैं एक बार भाई। डेट क्या है? तो पीसी में सेट की हुई तारीख देखने और बदलने के लिए होता है। टाइम क्या है? तो पीसी में यानी पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब टाइम क्या है? तो पीसी में सेट किया हुआ समय देखने और बदलने के लिए होता है। CLS क्या होता है? तो स्क्रीन पर दिखाई गई सूचनाओं को मिटाने के लिए होता है CLS। DIR क्या है? तो किसी डायरेक्टरी में शामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए होता है। CD क्या होता है? तो करंट डायरेक्टरी देखने के लिए होता है। कॉपी क्या होता है? किसी फाइल की कॉपी करने के लिए होता है। RN क्या होता है? REN क्या होता है? किसी फाइल का नाम परिवर्तन करने के लिए होता है। डेल क्या होता है? किसी फाइल को डिस्क या
फ्लॉपी से हटाने के लिए होता है। एमडी क्या होता है? डायरेक्टरी या उस डायरेक्टरी बनाने उप डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। आरडी किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए होता है। टाइप किसी फाइल के कमांड्स देखने के लिए होता है। फॉर्मेट किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को एमएस डॉस पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए होता है। पाथ किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी या फाइल का पाथ जानने के लिए होता है। एडिट साधारण अक्षरों, अंकों तथा विशेष चिन्हों से बनी फाइलें तैयार करने या उसे सुधार करने के लिए होता है। प्रिंट किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए होता है। एक्स कॉपी किसी डायरेक्टरी में स्थित उप डायरेक्टरी एवं उसकी फाइलों की कॉपी करने के लिए होता है। इरेज एक या एक से ज़्यादा फाइलों को हटाने के लिए होता है। संस्करण या वर्जन की सूचना देखने के लिए होता है। सॉर्ट किसी फाइल के डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में बदलने के लिए होता है। CHKDSK क्विट डिस्क की पोजीशन को चेक करने के लिए होता है। डिस्क कॉपी एक डिस्क में कंपोनेंट को किसी दूसरी टारगेट डिस्क में कॉपी करने के लिए होता है। मूव किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में तथा एक पथ से दूसरे पथ में मूव करने के लिए होता है। करा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? करा कंप्यूटर के मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, PDA और डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इन्हें हैंडलैंड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल युक्तियों के साथ साथ इसके विभिन्न फीचर्स को भी नियंत्रित करता है। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। यह लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइल जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण एंड्रॉयड 11 है, जिसे 8 सितंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा 1907 में प्रस्तुत किया गया था। 1900 बोल दिया। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 2007 में। लेकिन एंड्रॉयड का नवीनतम मतलब नया संस्करण एंड्रॉयड 11 है, जिसको 2020 में प्रस्तुत किया गया है। एंड्रॉयड 11 कब प्रस्तुत किया गया था? 2020 में। नेक्स्ट iOS क्या होता है? तो ये एप्पल के लिए होता है। एप्पल का समझिए सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड होता है नॉर्मल मोबाइल के लिए। यह एप्पल इंफॉर्मेशन के द्वारा निर्मित एक बहु लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड इत्यादि में किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण iOS 14.3 है, जिसे 14 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत किया गया है। इसका भी सबसे नया वर्जन क्या है? iOS 14.3 है, जिसको 2020 में प्रस्तुत किया गया। अब क्या है सिम्बियन। आगे क्या है? सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा 1997 में प्रस्तुत किया गया है। सिम्बियन स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिम्बियन स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण नोकिया वैली, जिसे अक्टूबर 2012 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? अक्टूबर 2012 में। अब क्या? ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी कंप्यूटर के द्वारा 1999 में प्रस्तुत किया गया है। ब्लैकबेरी एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नवीनतम ब्लैकबेरी 7.1.0 है, जो नवंबर 2013 में प्रस्तुत किया गया। फिर आगे क्या है? विंडोज़ फ़ोन यह ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 2010 में स्मार्टफोन्स के लिए प्रस्तुत किया गया। यह एक कमर्शियल
टेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नवीनतम संस्करण विंडोज 8.1 है जो 2 जून 2015 में प्रस्तुत किया गया है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कौन प्रोग्राम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में आसान बना देता है। कह रहा है खाली स्थान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कंप्यूटर में कौन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर नियंत्रण करता है। तो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कह रहा है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। कौन करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। कह रहा है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, तो यूजर इंटरफेस भी है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन भी है और रिसोर्स एलोकेशन भी है, यानी सभी है। कह रहा है खाली स्थान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेरित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। किसका उपयोग करके, तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करके। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है, तो सिंगल यूजर के लिए। किसके लिए, सिंगल यूजर के लिए। डेडिकेटेड पीसीएस किसका फंक्शन है, तो सिंगल यूजर के लिए। मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्राम्स की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। करा एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का क्या अर्थ है, तो अर्थ यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूएस के बीच विभाजित कर सकता है, ये भी है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये भी सही है। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। यानी इसमें से सारा का सारा सही है। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर के एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग कहते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होती है तो उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए, तो आसान व छोटे कार्यों के लिए। टाइम शेयरिंग आसान और छोटे कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात सत्य है, तो प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। कह रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकता है, तो किसकी सहायता से, तो टाइम शेयरिंग के सहायता से। किसकी सहायता से, टाइम शेयरिंग के सहायता से। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग किससे होता है, तो टाइमिंग शेयरिंग ओएस से। टाइमिंग शेयरिंग ओएस में। करा उपग्रहों के संचारण में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसमें, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरैक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है, तो यूजर इंटरफेस। कौन कंट्रोल करता है, यूजर इंटरफेस। कारण निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है
जिनके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। तो कौन? यूजर इंटरफेस। कौन? यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण नाम क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस कराए। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। आगे करा है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है। किसका? तो GUI का। किसका? GUI का, ग्राफिकल वाला का। किसका? GUI का। करा GUI का प्रयोग खाली स्थान के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता था। किसके रूप में? तो मानव और मशीन के रूप में। GUI का प्रयोग किसके बीच में होता है? तो मानव और मशीन के बीच में। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है उसको क्या कहा जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित किया जाता है? तो कौन? बूटिंग। कौन? बूटिंग। कौन? बूटिंग। कौन? बूटिंग। करा कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग। क्या कहलाता है? वो भी बूटिंग। करा है, खाली स्थान तब तक होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग हो रही होती है। तो क्या कहलाता है? बूटिंग। बूटिंग तब तक होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग हो रही होती है। कह रहा है अगला, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। कह रहा है जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है। बूट अप करते हैं तो क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग जो है वो डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है। कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो बूटिंग। कौन करता है? बूटिंग। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और जब कंप्यूटर स्टार्ट रहता है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? बर्म बूटिंग कहलाता है। कह रहा पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो बर्म बूटिंग कहलाता है। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1969 में हुआ। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किसने डेवलप किया था? किसने किया था? लिनस टॉरबाल्ड ने किया था। किसने किया था? लिनस टॉरबाल्ड ने किया था। किसने किया था? लिनस टॉरबाल्ड ने किया था। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है? तो कर्नेल है। कौन सा है? कर्नेल है। कौन सा है? कर्नेल है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए। किसके लिए? मल्टी यूजर के लिए। कह रहा है यूनिक्स का पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? तो यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? मैक है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मैक है। खाली स्थान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? तो विंडोज XP है। विंडोज XP माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट्स वाला सिस्टम है? तो 32 बिट्स वाला। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? तो 32 बिट वाला। कितना? 32 बिट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चलता है? तो कौन सा? लाइनक्स। कौन सा? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रेड हाट, उबुंटू और क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? तो लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का। रेड हाट, उबुंटू और क्रोमियम किसके उदाहरण हैं? तो लाइनक्स आधारित
ऑपरेटिंग सिस्टम का। करा निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो किस में होती है? लाइनक्स में। किस में? लाइनक्स में। लाइनक्स में। करा कंप्यूटर में योसेमाइट और मैवरिक्स, माउंटेन लायन एंड लायन, स्नो लिपर्ड एंड लिपर्ड टाइगर आदि क्या है? तो ये सब क्या है भाई? तो ये सब मैक ओएस एक्स के वर्जन है। मैक्स ओएस एक्स के क्या है? वर्जन है। ये सब क्या है? मैक्स ओएस एक्स के वर्जन है। लायन, स्नो लिपर्ड, लिपर्ड या टाइगर, ये सब क्या है? तो मैक ओएस एक्स के वर्जन है। करा ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो कर्नेल। कौन? कर्नेल। कौन? कर्नेल। कौन? कर्नेल। करा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। करा है डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। करा MS डॉस एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS डॉस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है। MS डॉस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है? कौन कहलाता है? तो डॉस। कौन कहलाता है? डॉस। कौन कहलाता है? डॉस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है? डॉस। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS डॉस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंटेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो बूट रिकॉर्ड। कौन? बूट रिकॉर्ड। कौन? बूट रिकॉर्ड। कौन? बूट रिकॉर्ड। कह रहा है कि एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ क्या होता है? तो फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शंस बनाना। फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना क्या कहलाता है? फॉर्मेट करने का अर्थ होता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेट करने का अर्थ होता है। आगे क्या है? स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। कौन? ऑटो एक्स डॉट बैट। ऑटो एक्स डॉट बैट स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाता है। कह रहा है एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय क्या होता है? एक्सेस टाइम। निर्देश देने के बाद निर्देश के पूरा होने के बीच का समय क्या है? एक्सेस टाइम। .com किस फाइल का एक्सटेंशन है? तो कमांड फाइल का। किस फाइल का? कमांड फाइल का। किस फाइल का? कमांड फाइल का। .com किस फाइल का है? तो कमांड फाइल का। कह रहा है एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खाली स्थान डायरेक्टरी कहते हैं। कौन सा डायरेक्टरी कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कह रहा है एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कौन सा डायरेक्टरी कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कौन डायरेक्टरी? रूट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? तो रूट। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी आवश्यक है? तो रूट डायरेक्टरी। करा स्टोरेज डिवाइस पर स्थिर मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। करा हैंडलैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? PDA करता है। कौन करता है? PDA करता है। करा गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा है? एंड्रॉयड है। कौन सा है? एंड्रॉयड है। कौन सा है? एंड्रॉयड है। आपका एक्सरसाइज 7 क्या हो गया? आज समाप्त। अब अगला दिन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8 प्रोग्रामिंग अवधारणाएं। बाकी के लिए आज थैंक यू, धन्यवाद।